तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपने संविधान को बस नियमों की एक मोटी सी किताब मान लेते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये असल में एक बहुत ही पावरफुल टूल किट है। जी हाँ, एक ऐसा हथियार जो हम नागरिकों को अपने पर्यावरण और अपनी प्रकृति की रक्षा करने की सीधी ताकत देता है। जब भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो ये टूल किट हमें चुपचाप बैठने के बजाय सीधा एक्शन लेने की पावर देता है। आज की इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे जीवन के अधिकार से, फिर देखेंगे हमारे संवैधानिक पावर टूल्स को। इसके बाद बात करेंगे जनहित याचिका यानी पीआईएल के उदय की, कुछ ऐतिहासिक पर्यावरण लड़ाइयों की, और आखिर में समझेंगे इन कानूनी उपायों के फायदे और इनकी सीमाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अपनी बुनियादी समझ को पक्का करते हैं, यानी बात करते हैं जीवन के अधिकार की। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 हमारे जीवन के संवैधानिक अधिकार की गारंटी देता है। अब सीधी सी बात है, इस अधिकार का क्या मतलब अगर हम सांस ही ठीक से ना ले पाएं? ये सिर्फ धड़कनें चलने तक सीमित नहीं है। स्वच्छ हवा में सांस लेना, साफ पानी पीना और एक स्वस्थ पर्यावरण में रहना कोई विलासिता या लग्जरी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीने के अधिकार का सबसे बेसिक हिस्सा है। अगर हमारा पर्यावरण ही प्रदूषित हो जाए तो हमारा जीवन का अधिकार तो अपने आप ही खतरे में पड़ जाता है। इस बुनियाद के बिना बाकी के सारे कानूनी टूल्स बेमानी हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि दांव पर क्या लगा है, तो आइए देखते हैं कि हमारा संविधान हमें कौन से भारी भरकम पावर टूल्स देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने इसे सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो पावर है जो हमारे बाकी सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगर अधिकार खतरे में है तो ये अनुच्छेद सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की मास्टर की है। और इसी से जुड़ा है अधिकारों का दायरा। हमारे पास दो मुख्य दरवाजे हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 हमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, एकदम सटीक और सीधा। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 226 का दायरा थोड़ा और चौड़ा है। यह हाई कोर्ट्स को पावर देता है, लेकिन खास बात यह है कि आप इसके तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी अदालत जा सकते हैं। तो आपके पास हमेशा विकल्प मौजूद रहते हैं। अब इन दरवाजों के पीछे 5 बहुत ही खास उपकरण रखे हैं, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। ये वो संवैधानिक आदेश हैं जो अदालतें जारी करती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण गैर कानूनी हिरासत से बचाता है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध निचली अदालतों को उनकी हद में रखते हैं, और अधिकार परीक्षा सरकारी पदों की जांच करता है। लेकिन अगर हम पर्यावरण के नजरिए से देखें तो सबसे ज्यादा काम का टूल है परमादेश या मैंडमस। ये सीधे तौर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या किसी भी सरकारी अथॉरिटी को आदेश देता है कि भाई अपना काम करो। अगर कोई अधिकारी पर्यावरण की अनदेखी कर रहा है तो ये टूल उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या हर आम इंसान इन भारी भरकम कानूनी टूल्स का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है? यहीं से शुरुआत होती है जनहित याचिका यानी पीआईएल की। जनहित याचिका या पीआईएल ने न्याय के सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पहले नियम था कि जिसका सीधा नुकसान हुआ है सिर्फ वही कोर्ट जा सकता है, जिसे लोकस स्टैंडाई कहते हैं। लेकिन पीआईएल ने इस पारंपरिक नियम को पलट दिया। अब कोई भी जागरूक नागरिक, भले ही उसका अपना कोई निजी नुकसान ना हुआ हो, वो आगे आकर पर्यावरण जैसी सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के लिए सीधे अदालत पहुंच सकता है। ये कानूनी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि पीआईएल ने न्याय तक पहुंच को बहुत ही आसान बना दिया है। लोकस स्टैंडाई के कड़े नियमों में ढील देकर और जजों की सीधी निगरानी बढ़ाकर इसने एक अकेले नागरिक को ये ताकत दी है कि वो पूरे जंगल, नदी या पारिस्थितिकी तंत्र के सामूहिक अधिकारों की रक्षा कर सके। पर्यावरण के मामलों में पीआईएल सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है। अब ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलिए इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसी असली लड़ाइयां देखते हैं जहां इन टूल्स ने सच में चमत्कार किया। सबसे पहले बात करते हैं सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामले की। ये वो लैंडमार्क केस था जिसने पहली बार डंके की चोट पर कहा कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी अनुच्छेद 21 का एक निर्विवाद हिस्सा है। इस केस ने कानूनी तौर पर साबित कर दिया कि पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे जिंदा रहने से है। इसके बाद रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र का मामला आता है, जहां हमें अदालत की असली पावर देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने यहां सिर्फ कोई चेतावनी नहीं दी, बल्कि सीधे तौर पर हानिकारक और पर्यावरण को बर्बाद कर रही चूना पत्थर की खदानों पर ताला लगाने का ऑर्डर दे दिया।
सोचिए, अदालत के एक सख्त फैसले ने पहाड़ों को बर्बाद कर रही मशीनों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। और जब भारत में पर्यावरण बचाने की बात हो और हम एमसी मेहता का जिक्र ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि पीआईएल की पूरी एक बाढ़ थी। एक अकेले इंसान की लगातार कोशिशों ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के प्रदूषण पर लगाम लगाई, खतरनाक गैसों के रिसाव को कम करवाया और यहां तक कि हमारी नदियों को साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर पहल करने को मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि एक नागरिक की जिद पूरे राष्ट्र का नजरिया कैसे बदल सकती है। इसी कानूनी टूलकिट में कुछ और अहम फैसले भी शामिल हैं। रतलाम नगर परिषद के केस में अदालत ने साफ कह दिया कि पैसे की कमी का बहाना बनाकर आप शहर की गंदगी साफ करने के अपने फर्ज से नहीं बच सकते। और एक और बड़ा नियम जो सामने आया वो था प्रदूषक भुगतान करेगा या पोल्यूटर पेज का सिद्धांत। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन मामले ने साफ कर दिया कि जो कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी उसे ही इसके वित्तीय नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो इन सभी मामलों को देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर अदालतों के पास कितनी पावर है और क्या इसकी कोई सीमा भी है। चलिए इसी संतुलन को समझते हैं। जब एक्शन लेने की बात आती है तो अदालतों के पास कई ठोस उपाय मौजूद हैं। वो सीधे फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दे सकती हैं या पूरे के पूरे कारखानों को रिहायशी इलाकों से बाहर शिफ्ट करवा सकती हैं। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिलवा सकती हैं, निरंतर निगरानी के निर्देश दे सकती हैं और सबसे बड़ी बात, जो प्रकृति बर्बाद हुई है उसे वापस उसकी पुरानी हालत में लौटाने यानी इकोलॉजी की बहाली को अनिवार्य कर सकती हैं। ये काफी असरदार कदम है। लेकिन देखिए, हमें पूरी तस्वीर को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। एक तरफ पीआईएल और रिट्स के शानदार फायदे हैं, ये तुरंत न्याय देते हैं, इनमें कोई फालतू की कागजी बाधाएं नहीं हैं और ये सिस्टम को जवाबदेही बनाते हैं। पर दूसरी तरफ इनकी कुछ यथार्थवादी कमियां भी हैं। कई बार लोग पीआईएल का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बार बार अदालतों के दखल देने से न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच का सवाल भी उठता है। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अक्सर अदालती आदेशों के जमीन पर लागू होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही गंभीर और अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज हम क्लाइमेट चेंज और भयंकर प्रदूषण जैसी नई और बेहद जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में क्या हमारी ये संवैधानिक उपचार खुद को वक्त के साथ ढाल पाएंगे? क्या ये टूल किट आने वाली पीढ़ियों के जीवन के अधिकार को भी उसी मजबूती से बचा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। खैर, आज की चर्चा में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज आपको अपने संविधान की एक बिल्कुल नई और अनोखी ताकत का एहसास हुआ होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।